आगे बढ़ते हैं। हिमालय से आ रही सर्द हवाओं के असर से मध्य प्रदेश में ठंड ज्यादा है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। ग्वालियर, चंबल, भोपाल समेत कई शहरों में घना कोहरा है। सर्द हवाओं का जोर इतना था कि दिन चढ़ने के बाद भी राहत नहीं मिली और दिन में भी सर्दी सताती रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हिमालय से आने वाली हवाओं के चलते, सर्द हवाओं के चलते उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है और अगले 24 घंटों में भी इतनी ही गिरावट की संभावना। आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं के क्षेत्रों में घने कोहरे की संभावना है। आपके सामने तस्वीरें हैं नर्मदापुरम, ग्वालियर, शाजापुर, भोपाल, टीकमगढ़। शाजापुर में आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा है। लोग वहां पर आग जलाकर अलाव का सहारा ले रहे हैं। भोपाल में भी यही हालात हैं। विजिबिलिटी काफ़ी कम है। घना कोहरा होने के चलते वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कत होती है वाहन चलाने में। ग्वालियर के भी हाल देखिए आप, वहाँ पर भी घना कोहरा है। हिमालय से आ रही सर्द हवाओं ने वहाँ पर भी ठंडक बढ़ा रखी है। टीकमगढ़ में भी यही हालात हैं। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि बाहर भयंकर ठंड है। तापमान 10 डिग्री से नीचे है। नर्मदापुरम में भी यही हालात, यहाँ पर भी ठंड के चलते हालात खराब। सर्दी के सितम ऐसा है कि सड़कें सूनी हैं, सुनसान हैं। लोग अपने घरों में ही बंद हैं, कैद हैं, दुबके हुए हैं क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। कोहरे की वजह से लोग कहीं आ जा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चलाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। धूप निकलती है लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिलता, समझ में नहीं आता क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा। कहीं कहीं तो सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हो रहे। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। भोपाल में अब सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल के अलावा आंगनवाड़ी सुबह 9:30 बजे के बाद ही खुलेंगे। यह आदेश आज से ही लागू हो गया है। वहीं ठंड को देखते हुए जबलपुर में स्कूलों की टाइमिंग को भी बदलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। सभी स्कूल अब कल से 9 बजे के बाद ही खुलेंगे। जबलपुर और इंदौर में स्कूलों के खुलने की टाइमिंग में बदलाव हो गया है। तो क्या कुछ माहौल है फिलहाल राजधानी भोपाल में, वो हम जान लेते हैं। भोपाल से सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, काफी ज्यादा ठंड है राजधानी भोपाल में, हम कह सकते हैं ठंड अपने पीक पर है और स्कूलों की टाइमिंग में भी अभी बदलाव किया है। फिलहाल कैसा मौसम वहां पर? देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से बात करूं तो अधिकांश जिलों में तापमान जो है वो 10 डिग्री के नीचे चला गया है। यानी अगर कहें तो सर्दी जो है वो सितम बर पा रही है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वो नौनिहाल हो रहे हैं, जिन्हें सुबह सुबह जाकर स्कूल जाना पड़ता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस हिसाब से सर्दी पड़ रही है उसके अनुसार जो कलेक्टर्स हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से निर्णय लिए। राजधानी भोपाल की बात करूं, इंदौर की बात करूं या जबलपुर की जो महानगर उनकी बात करूं, यहाँ स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। वहीं जो सबसे अधिक प्रभावित इलाका है यानी ग्वालियर चंबल संभाग इलाका, वहाँ के मुरैना के कलेक्टर ने बाकायदा 1 सप्ताह की छुट्टियां घोषित कर दी क्योंकि अगर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करूं तो वहां तापमान लगभग 5 डिग्री के आसपास पहुंच गया और शीतलहर जो है वो तेज होती जा रही है। जिस तरीके से उत्तर भारत से जो तेज हवाएं आ रही हैं, शीतलहर जो आ रही है वो कहीं ना कहीं अब लोगों को कांपने पर मजबूर कर रही है। हालांकि 25 दिसंबर तक मध्य प्रदेश का तापमान जो है वो सामान्य माना जा रहा था, लेकिन 25 दिसंबर के बाद जो है वो लगातार पारे में गिरावट
दर्ज की जा रही है। और यही कारण है कि बल्कि अधिकांश जिलों में टाइमिंग को बदला गया। जो स्कूल 7:30 बजे या 8:30 बजे लग रहे थे, अब उनका समय जो है वो 9:30 बजे कर दिया गया। यानी 9:30 बजे के पहले कोई स्कूल, कोई आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो संचालित नहीं किया जाएगा, क्योंकि नौनिहालों को सर्दी के जो प्रकोप है उससे बचाना। और यही कारण है कि अलग अलग जिले में कलेक्टर अपने अनुसार लगातार आदेश दे रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में जब शीतलहर का प्रकोप और अधिक बढ़े तो कई ऐसे जिले होंगे जहां पर छुट्टियां भी कर दी जाएं, क्योंकि जिसकी शुरुआत जो है वो मुरैना से हो चुकी है। तो सर्दी जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद अब एहतियात के तौर पर जो सरकारी विभाग हैं वो निर्देश लगातार दे रहे हैं। अगर दूसरे इंतजामों की बात करें तो कई ऐसे शहर हैं जहां पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि जो राहगीर हैं या जो देर रात काम से लौटते हैं, या ऐसे कई लोग होते हैं जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास अपनी बस या यात्रा के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को ठंड में ठिठुरना ना पड़े, इसके लिए अब अलाव की व्यवस्था भी की गई। इसके अलावा जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये निर्देश दिए थे कि जितने भी जो रैन बसेरे हैं उनमें व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर दी जाएं, ताकि सर्दी के दौरान जब कोई व्यक्ति शहर में हो और यदि उसको आश्रय चाहिए तो आराम से वो अपनी रात जो है वो छत के नीचे गुजार सकता है। तो इस तरह के तमाम इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। वो सबसे अधिक अगर राहत देने की आवश्यकता है तो वो नौनिहालों को, और यही कारण है कि स्कूलों के समय में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत भरी खबर हम कह सकते हैं उन बच्चों के लिए जो सुबह सुबह उठते हैं और स्कूल के लिए तैयार होते हैं। अब थोड़ी राहत उन्हें मिल पाएगी। शैलेंद्र, मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है इस सर्दी को लेकर कि कब तक सर्दी का सितम मध्य प्रदेश के वासी झेलेंगे? देखिए, अगर मौसम विभाग की माने तो सुमित, आने वाले समय में और तेज सर्दी का सामना मध्य प्रदेश वासियों को करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग का ये अनुमान है कि आने वाले सप्ताह में जो मावठ की बारिश है वो कई इलाकों में देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से उत्तर भारत में जो सर्दीली हवाएं आ रही है, या ये कहें कि पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है, उसके चलते यहाँ पर शीतलहर हो रही है। और यदि इसी इलाके में अगर बारिश होती है, मावठ की बारिश अगर होती है, हल्की फुहारें भी पड़ती हैं, तो ये शीतलहर को और ज़्यादा सर्द बना देंगी। तो ये कहा जाए कि संक्रांति के आसपास तक, यानी 15 जनवरी के आसपास तक जो तेज सर्दी है वो इसी तरीके से लगातार बढ़ती रहेगी। और जब संक्रांति के यानी सूर्य उत्तरायण हो गए उसके बाद जो है वो सर्दी का असर थोड़ा सा कम होना शुरू होगा। लेकिन कम होने का मतलब ये नहीं कि सामान्य स्थितियां हो जाएंगी, तब भी 10 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा। लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां तापमान न केवल 10 डिग्री बल्कि कई इलाके तो ऐसे हैं जहां 5 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया। तो ऐसे में आने वाले समय में यदि मध्य प्रदेश में मावठ की बारिश दर्ज होती है तो यकीन मानिए कि आने वाला 1 से 2 सप्ताह जो है मध्य प्रदेश के लिए बहुत अधिक सर्दी भरे वाले साबित होंगे। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।